अगर आपको कहा जाए कि रेगिस्तान में जानलेवा गर्मी के बीच रेत में आपको फसल उगाने हैं, खेती करनी है और वो भी बिना पानी और बारिश के, तो आप कैसे करेंगे? शायद ये आपको नामुमकिन लगे, पर आज सऊदी अरब अपने रेगिस्तानों को हरा भरा बनाकर और भारी मात्रा में एग्रीकल्चर करके पूरे दुनिया को चौंका कर रख दिया है। जहाँ ना कोई नदी है, ना पानी का स्रोत और बारिश ना के बराबर, वहाँ इतने सारे पेड़, खेत, हरियाली। ये मैजिक सऊदी अरेबिया ने कैसे किया? ये ग्रीन सर्कुलर एरियाज देश भर में कैसे बने? कैसे यहाँ रेगिस्तानों को जंगल में कन्वर्ट किया जा रहा है? आइए जानते हैं इन मजेदार चीजों को। सऊदी अरेबिया में 1.5% जमीन ही खेती करने लायक है। 1960s में यहाँ सिर्फ 400 स्क्वायर किलोमीटर फर्टाइल लैंड था, पर आज यहाँ 35,000 स्क्वायर किलोमीटर एग्रीकल्चरल लैंड मौजूद है, जो पूरे कतर देश से 3 गुना बड़ा एरिया है। पर बिना बारिश के ऐसा कैसे किया गया? यहाँ 6 मेन रीजंस है। रीजन नंबर 1, फॉसिल वाटर। आज से 10,000 साल पहले सऊदी अरेबिया में रेगिस्तान नहीं, विशाल जंगल हुआ करता था। यहाँ हैवी रेनफॉल, रिवर्स और लेक्स हुआ करते थे, पर करीब 5,300 साल पहले क्लाइमेट चेंज के कारण सब नष्ट हो गया। पर यह पानी आज भी 1 किलोमीटर मिट्टी के नीचे जमा हुआ है और 1970s से इस पानी को निकालकर यहाँ एग्रीकल्चर किया जा रहा है। असल में सऊदी अरब को 80% फूड और काफी पीने का पानी विदेश से खरीदना पड़ता है, और ऑब्वियसली इसके लिए पैसा इनका मेन इनकम सोर्स मतलब ऑयल से आता है। पर जल्द ही ऑयल खत्म हो जाने के बाद इनके लिए खाना खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को ऑयल डिपेंडेंसी और फूड इंपोर्ट से निकालने के लिए 1970s से यहाँ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन लाने के लिए प्रयास शुरू हुआ। सेकेंड रीजन, इरिगेशन सिस्टम। यह ग्रीन सर्कुलर एरिया असल में एग्रीकल्चरल लैंड है। यहाँ सेंट्रल पिवोट इरिगेशन सिस्टम यूज किया जाता है, जो इस एनवायरनमेंट के लिए सबसे बेहतरीन है। नॉर्मल इरिगेशन मेथड में ज्यादातर पानी जमीन सूख लेती है और काफी इवापोरेट हो जाता है, पर यहाँ इस बड़ी मशीन से पौधों को जितना जरूरत सिर्फ उतना ही पानी और फर्टिलाइजर दिया जाता है, जिससे 90% कम पानी यूज करना पड़ता है। यह मशीन अपने सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ फिक्स्ड सर्कुलर पैथ में चलती है, इसलिए ये फार्मलैंड दिखने में सर्कुलर होते हैं। इस मशीन के सेंटर में बोरिंग द्वारा पानी निकालकर इन 1 किलोमीटर लंबी साइड पाइप्स में छोड़े जाते हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये हर डॉट 100 एकड़ जितना बड़ा फार्मलैंड है, और पूरे सऊदी अरब में ऐसे हजारों फार्मलैंड है। वादी अल दवसीर में बना ये लैंड 5,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो हर दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गवर्नमेंट डिजर्ट इरिगेशन में काफी सब्सिडी देती है, वरना इसका कॉस्ट फूड इंपोर्ट से भी ज्यादा बढ़ जाता। इसीलिए 1990s तक सऊदी अरब पूरे दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर्स बन गया था। इसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डायरी प्रोडक्ट्स और डेट्स भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस मशीन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। सऊदी अरब में 500 बिलियन क्यूबिक मीटर फॉसिल ग्राउंड वाटर मौजूद है, पर रिसर्चर्स के अनुसार 1970s से अभी तक 80% पानी निकाला जा चुका है, और अगले 40 से 50 सालों में बाकी का पानी भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए पानी का 2 और सोर्स खोजा जा चुका है। रीजन नंबर 3, अल बायदा प्रोजेक्ट। आपको पता है सऊदी अरब में बारिश क्यों नहीं होती? मक्का से 50 किलोमीटर दूर मौजूद वेस्टर्न माउंटेन की वजह से समुद्री बादल यहाँ आ नहीं पाते, इसलिए टोटल रेन वाटर माउंटेन के दूसरे साइड में गिरकर वापस समुद्र में मिल जाता है। यहाँ एक बार में इतनी बारिश होती है कि 13 करोड़ पेड़ों को 3 साल तक पानी दिया जा सकता है, पर सारा पानी बर्बाद हो जाता है। इसलिए 2009 में गवर्नमेंट ने यहाँ अल बायदा प्रोजेक्ट शुरू किया, इस पानी को रोककर इस जगह को हरा भरा बनाने के लिए। ये पूरा इलाका ड्रेन की तरह है, इसलिए पानी नहीं रुकता। इस प्रोजेक्ट में मेन मेथड है कि पानी की फ्लो को कम किया जाए, ताकि मिट्टी को एनफ टाइम मिल सके पानी एब्जॉर्ब करने के लिए और ग्राउंड वाटर के रूप में जमा हो जाए। वाटर फ्लो कम करने के लिए पहाड़ों में स्टेप्स, टेरेसेस, कैनल्स, सील ट्रैप्स और कलेक्शन पॉइंट्स बनाया जा रहा है, और पानी को पहाड़ों में ही ट्रैप करके यह एग्रीकल्चर किया जा रहा है। सीधी भाषा में बांध बनाकर पानी को रोकना। इस प्रोजेक्ट से वेस्टर्न माउंटेन के 3 करोड़ एकड़ बंजर जमीन को ग्रासलैंड में कन्वर्ट किया जा सकेगा, जिससे देश की एग्रीकल्चरल कैपेसिटी 6 टाइम्स और जीडीपी 5% इंक्रीज होगी। 2018 में बारिश के बाद यहाँ हरियाली आने लगी। रीजन नंबर 4, डिसैलिनेशन प्लांट। एग्रीकल्चर के लिए अंडरग्राउंड वाटर, रेन वाटर ट्रैपिंग के अलावा तीसरा सोर्स है समुद्र।
यहाँ डिसैलिनेशन प्लांट से समुद्र के खारे पानी को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। इसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके ये डिसैलिनेशन किया जाता है। देश की 50% ड्रिंकिंग वाटर इन डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। रीजन नंबर 5, LNC। लिक्विड नेचुरल क्ले एक न्यूली इन्वेंटेड केमिकल है। इस लिक्विड को सैंड के ऊपर छोड़ा जाता है और ये रेत के पार्टिकल्स के चारों तरफ एक कोटिंग करके इसे मिट्टी की तरह बना देता है, जिससे पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाता है, जिससे वाटर कंजम्पशन 50% रिड्यूस हुई है और इस प्रोसेस में सिर्फ 7 घंटे लगते हैं। रीजन नंबर 6, सोलर पैनल्स। रिसर्चर्स ने सोलर पैनल्स का यूज करके बारिश लाने की एक नई तकनीक खोज निकाला है, जिससे पूरे सऊदी अरब का टोटल वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सही सुने आप, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी के साथ अब बारिश भी। ये काम कुछ ऐसे करता है कि सूरज की रोशनी सोलर पैनल से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर के हवा को गर्म करती है। अब समुद्र में हवा ठंडी होती है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे समुद्री हवा सोलर फार्म्स की तरफ आने लगती है बहुत सारा भाप लेकर, और यहाँ गर्मी के कारण ये हवा ऊपर उड़ जाती है, जहाँ ये भाप ठंडा होकर बारिश बन जाती है। हर साल रेड सी से 0.7 टेराटन पानी भाप बनकर नष्ट हो जाता है, जो वर्ल्ड के टोटल वेपर का 8% है, और ये वेपर विंड लैंड एरिया में बारिश ना गिराकर सीधा इंडियन ओशन में चला जाता है, जिसे अब रोका जाएगा। इससे रेगिस्तान को हरा भरा बनाया जा सकेगा। इसके अलावा यहाँ क्लाउड सीडिंग करके भी हरियाली लाने की कोशिश चल रही है, जिसमें क्लाउड्स में ड्राई आइस या सिल्वर आयोडाइड स्प्रे किया जाता है, जिससे बारिश होने लगती है। दुनिया भर में रेगिस्तान हर दिन हरी भरी जमीन को निकलती जाती है। इसे डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। सऊदी अरब में हर साल 6000 स्क्वायर किलोमीटर फर्टाइल लैंड रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है। पूरे दुनिया का 20% एग्रीकल्चरल लैंड अब बंजर जमीन बन चुका है। साइंटिस्ट का कहना है कि 2050 तक वर्ल्ड के टोटल लैंड का 25% बंजर जमीन में कन्वर्ट हो जाएगा और 2100 तक 50%। इसका मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जिसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सऊदी अरेबिया ने एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा है यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया में, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास जितना फर्टाइल लैंड मौजूद है उतना सफिशिएंट नहीं है देश के फूड रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। 2022 से यहाँ मॉडर्न स्मार्ट फार्म बनाया जा रहा है, जहाँ कंट्रोल वेदर में हाईटेक मशीन्स के साथ एग्रीकल्चर किया जाता है। हाइब्रिड सीड्स, साइंटिफिक फार्मिंग, मॉडर्न स्टोरेज, सभी चीज़ों को एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाया गया है, जिसके लिए देश भर में ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है। और जल्द ही सऊदी अरेबिया अपने फूड प्रोडक्शन में सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगी और देश के फूड रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफिल कर लेगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।